आर यू एस्पायरिंग फॉर अ टॉप बी स्कूल इन इंडिया? इफ येस, तो आपका कंपटीशन कौन है? क्या आप कंपीट कर रहे हैं उन सारे 2-3-4 लाख स्टूडेंट्स से जिन्होंने कैट, जैट या जीमेट का फॉर्म फिल किया? नहीं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, आप कोई भी टॉप बी स्कूल ले लो, लेट्स से IIM अहमदाबाद, और इमेजिन करो कि IIM अहमदाबाद की एक बिल्डिंग है जिसमें 5 फ्लोर्स हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स IIM अहमदाबाद के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को सॉर्ट कर दिया जाएगा टू डिफरेंट फ्लोर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कैटेगरी। तो लेट्स से जनरल कैटेगरी ग्राउंड फ्लोर पे, EWS कैटेगरी फर्स्ट फ्लोर पे, NC OBC सेकंड पे, SC थर्ड पे और ST फोर्थ पे। नाउ हर फ्लोर पे 2 विंग्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। लेट्स से लेफ्ट साइड विंग मेल्स का और राइट साइड विंग फीमेल का, बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। अब हर विंग में एक स्पेशल कमरा है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो लेट्स से जनरल कैटेगरी पे राइट साइड पे जो PWD कैटेगरी का कमरा है उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी की फीमेल्स जो PWD कैंडिडेट्स है वो एंटर कर सकती है। ओके, व्हाट अबाउट द अदर नॉन PWD कैंडिडेट्स? लेट्स से अगर हम NC OBC यानी कि सेकंड फ्लोर की बात करें, वहां पे जो मेल्स वाला विंग है वहां पे एक कमरा तो PWD का है। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? बाकी सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कमरों में भेजा जाता है। हर विंग में अलग अलग कमरे हैं। फॉर एग्जांपल BTech एक कमरा है, BCom एक कमरा है, BBA, BDS, MBBS, BA, BSc, ये सारे एवरी ग्रेजुएशन स्ट्रीम इज अ रूम इन इटसेल्फ। तो अकॉर्डिंगली आप अपने फ्लोर के, अपने विंग के एक कमरे में चले जाते हो। अब जितने स्टूडेंट्स इस कमरे के अंदर है ना, वही आपका कंपटीशन है। फ्रैंकली बाकी कमरों में क्या हो रहा है उससे आपके सिलेक्शन चांसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। योर कंपटीशन इज जस्ट दिस रूम। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, देन व्हाट इज द परसेंटाइल दैट आई नीड टू compete और टू emerge as victorious in this room? अब अगेन वो रूम टू रूम वेरी करेगा। मतलब थर्ड फ्लोर के फीमेल विंग के BCom के कमरे के लिए वो रिक्वायरमेंट कुछ और है, फोर्थ फ्लोर के मेल के BTech के कमरे के लिए रिक्वायरमेंट कुछ और है, और ग्राउंड फ्लोर यानी जनरल कैटेगरी के मेल के BSc के रूम के लिए वो रिक्वायरमेंट कुछ और है। हाउएवर ये एनालॉजी जो मैंने अभी ली ये सिर्फ टॉप बी स्कूल्स के लिए, जैसे कि IIM, ABC, XLRI, SP, JN, ISB के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप टियर 2 बी स्कूल की बात करो तो वहां पे हर स्टूडेंट अपने पूरे विंग के साथ कंपीट करता है। मतलब EWS कैटेगरी के मेल्स का कंपैरिजन या उनका कंपटीशन बाकी सारे EWS कैटेगरी के मेल के साथ होता है। फर्दर अगर आप टियर 3 बी स्कूल्स पे आ जाते हो तो आप पूरे के पूरे फ्लोर के साथ कंपीट कर रहे होते हो, क्योंकि इन बी स्कूल्स को ज्यादा मतलब नहीं होता कि हमको कितने मेल कितने फीमेल लेने हैं, हमको कौन से ग्रेजुएशन स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स लेने हैं। In the upcoming videos, I will try to explain this in better numbers in terms of percentile that is required for each room. Subscribe to us for more such informative videos. Let's आरंभ।